हमारी मातृभूमि की इस मिट्टी को झुककर प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने हमें ये संस्कार दिया। और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं उनको मैं झुककर नमन करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नहीं रह पाता। इस समय मैं थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूंगा कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। खुशी की बात है, पिछले कुछ दिन पहले मैं भारत का, पूरे भारत देश का सबसे युवा यंगेस्ट रिसर्च डायरेक्टर के रूप में भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट हुआ हूं। और हमने ये उपाधि पिछले कुछ महीने पहले धारण की है। और अभी एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी गैस का प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस, आज पूरी दुनिया जो है वो पेट्रोल और डीजल से चल रही है, लेकिन उसका पैरेलल जो प्रोजेक्ट है, पैरेलल जो एनर्जी स्रोत है वो है सीएनजी गैस, जिसका एक छोटा सा रूप है सीबीजी। जो आज तक आप गाय के गोबर से सीबीजी गैस बनता था या फिर कचरा से बनता था, लेकिन हमारा एक नया इनोवेशन लेके आए। फ्रेश मड, जो गन्ना का वेस्ट मटेरियल होता है, हमने ये ढूंढ के भारत सरकार को दी। और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो करनाल में लग रहा है, और उसका मैं एक रिसर्च डायरेक्टर के तौर पे हम भूमिका निभा रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं 21 साल की उम्र में इस उपाधि को धारण किया और आगे मैं अपने देश के लिए कुछ बेहतर करता रहूंगा। क्योंकि किसी महानुभाव ने कहा था कि देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। तो जब मैंने नासा जैसे बड़ी संस्था का ऑफर को स्वीकार किया, कई लोगों ने मुझसे कहा, आज भी कह रहे थे तुम वहां चले जाते तो बेहतर जिंदगी रहती तुम्हारी। अरे तुमने सबसे बड़ी गलती की अपने जीवन का, तुम वहां नहीं गए। तो मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूं, मैं अपने आप में सोचता हूं कि मान लीजिए अगर हमारा घर गंदा है, वो कहते हैं कि रिसर्च आरएनडी में, साइंटिस्ट में कुछ नहीं रखा हुआ है हमारे देश में, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, हमारा घर अगर गंदा होता है, उसमें झाले लग जाते हैं, उसमें मान लीजिए धूला पड़ जाता है, तो क्या हम पड़ोसी के घर चले जाते हैं रहने के लिए? कोई ऐसा करता है? नहीं। क्या करते हैं हम लोग? उस घर को साफ करते हैं। उसी तरह हमारा देश हमारा घर है, मानते हैं कि हमारे घर में थोड़ी सी गंदगी है तो उसे हमें साफ करना है, ना कि मुंह छुपा के डर के हमें दूसरे देश चले जाना है। तो मैं अपने आप से हमेशा यही कहता हूँ। आज भी हमारे पास बॉस्टन यूनिवर्सिटी, आप जानते हो, कई लोग जानते हो, बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएस में है, जहां से मुझे आगे की रिसर्च के लिए भी ऑफर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पिछले 5 साल के वर्क रिकॉर्ड को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के सानिध्य में हमें एज ए रिसर्च डायरेक्टर चुना गया। और आज देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, 97 साइंटिस्ट जो बड़े बड़े आईआईटी, आईआईएम में पीएचडी होल्डर हैं, वो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हमें गर्व की बात है कि हम इस मिट्टी से हैं और इस देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस मिट्टी ने बहुत कुछ दिया हुआ है। 3 ऋण आप लोगों ने सुना होगा, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। चौथा ऋण होता है समाज का ऋण, जो सभी भूल जाते हैं। मतलब हमें इस मिट्टी ने जो कुछ दिया है हम उसको लौटा के नहीं दे पाते हैं। भगवान राम सबसे पहले पूजा करते थे अपनी मिट्टी का। वो लंका पार गए, समुद्र पार गए, तो अपने यहाँ का अयोध्या की मिट्टी लेके गए। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज, हमारा गांव हमारी मिट्टी है। इससे बड़ा ना कोई भगवान है, ना हो सकता है। और इंसान से बड़ा ना कोई चीज है, ना कोई हो सकता है। आप चाहें तो आप कुछ भी बन सकते हैं। आप अपने जीवन में जब तक ठानेंगे नहीं, तब तक कोई आपको करके देने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात आप हम युवाओं से कहना चाहिए कि सब हम लोग सब साथ रहे हैं, इसी मिट्टी से हमारा बचपन यही बीता है। मैं अपने गुरुदेव चंदन भैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज उनके कारण मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हो पाया, उनके संस्कार के कारण। मैं इसी कॉन्वेंट में मैं पढ़ने जाया करता था अपने घर से यहाँ। तो हमें पता है अपने गुरु का सम्मान करना सबसे बड़ी बात होती है, जो आज के बच्चों में हमें कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सुधार करना होगा, तभी आप जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। मेरा राष्ट्र में समय की थोड़ी कमी है, वरना फिर हम बहुत सारी बात करते हैं। मैं संक्षिप्त में विवरण दे देता हूं। अभी हमने 10 इनोवेशन किए हैं, जिसमें 2 हमारे प्रोविजनल पेटेंट हैं,
4 फाइल है, इसमें हमने कई सारे आविष्कार किए हैं। इसमें हमारा जो मेन आविष्कार है गोपोनियम एलॉट, मैंने केले के थंब से बिजली बनाने से स्टार्ट किया था। उस समय वो छोटा सा आविष्कार था, लेकिन भारत सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज करा, हम उनके पास पहुंचे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं। अगर आपको कहा जाए कि ठीक है वैज्ञानिक बनना है, आप क्या करोगे? कोई रास्ता ही नहीं है। आप मतलब हर एक बच्चा के अंदर साइंस छुपा रहता है, बचपन में आपके अंदर वो साइंस छुपा रहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और उस विज्ञान को भूलते जाते हैं जो आपके देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज कह रहे हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो जड़ है हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम पेड़ के जड़ को सींचने के बजाय हम पेड़ के फूल को सींच रहे हैं, पत्तों को सींच रहे हैं। जो हमारे यहाँ बेरोजगारी का जड़ है वो इनोवेशन। 3 तरह के देश पूरे दुनिया में है। एक है इनोवेटर, जिसमें अमेरिका और जापान जैसे देश आते हैं जो नई खोज करते हैं। एक होते हैं जो प्रोड्यूसर, इसमें चाइना जैसे देश आते हैं जो उन खोजों का प्रोडक्ट बना के रखते हैं। तीसरा होता है कंज्यूमर, जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कंज्यूमर, विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारा देश है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि पहले भी हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं। पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, आज चाइनीज प्रोडक्ट के गुलाम हैं। जब तक हम अपनी प्रोडक्ट को नहीं डेवलप करेंगे तब तक ये गुलामी नहीं जा सकती है। हमारे अंदर की मानसिकता को बदलना होगा, हमारे अंदर की कैपेबिलिटी को बदलना होगा, हमारे अंदर की सोच को बदलना होगा। हमें पता है कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सारे इंसान मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें एक दूसरे के टांग खींचने के बजाय हाथ को खींच के आगे ले जाना होगा। हम गुजरात गए थे पिछले साल, एक साइंस फेस्टिवल में हम चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित थे, गुजरात गए थे। वहां पे मैंने देखी उनकी मानसिकता देखी, हम दंग रह गए। उनका एक ही बात कहना था, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने माथे पे बर्फ रखो और मुंह में मिठास रखो, जो वो चीजें हमारे अंदर नहीं रहती है। तुरंत हम गुस्से हो जाते हैं, तुरंत हम कड़वी बातें करने लगते हैं। जीवन में सच में अगर आगे बढ़ना है तो इन 2 चीजों को आपको अपने लाइफ में उतारना होगा। और संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। संघर्ष आप कर रहे हैं, आप समझिए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसका जितना बड़ा संघर्ष होता है उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। आपको लाइफ में ये याद रखना होगा कि बनी बनाई खाना कुछ मिनटों के लिए पेट भर सकता है, लेकिन आप अपने द्वारा बनाए गए खाने की अहमियत लाइफ टाइम तक को जान सकते हैं। तो जीवन में खुद पे भरोसा करिए। 4 लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, अपने आप से क्या सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीवन बहुत कम समय के लिए है। 60 साल की उम्र एक एवरेज रहती है। आप सेकंड का कीमत है, तो आप उसका उपयोग करिए, क्योंकि जीवन में हर चीज दोबारा मिल जाएगा, लेकिन समय कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो लाइफ में सबसे बड़ा समय है और उससे भी बड़े आप हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विज्ञान, कुछ भी चीजें जो है वो आपसे बड़ी नहीं है। कोई भी भाषा आपसे बड़ी नहीं है, क्योंकि आपने भाषा को नहीं, भाषा ने आपको नहीं बनाया है, आपने भाषा को बनाया। कैसे कोई एग्जाम से डर जाता है, हमें तो यही तारीफ लगती है। तो जीवन में आप अपने आप को समझिए। मैं पुनः संदीप भैया को बधाई देता हूं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और एक बार मैं अपने गांव के इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूं, जो आज आगे चल के भविष्य बनेंगे, इस समाज का, इस देश का नाम ऊंचा करेंगे। और मेरा एक ही प्रण है कि कुछ भी करेंगे, नमक रोटी खाएंगे, देश को नोबेल दिलाएंगे। आज 85 सालों से देश को नोबेल प्राइज, विश्व के इतिहास में हम विश्व गुरु कहे जाते थे, लेकिन आज कहाँ हैं? हमारे यहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय थी, लेकिन आज की बड़ी संस्था हम कहते हैं IIT है, वर्ल्ड लेवल पे 200 रैंक के अंदर भी नहीं आती है। क्यों? सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग अब सिर्फ पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, और पैकेज के पीछे से सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर नौकरशाही आएगी। तो पैकेज से ऊपर उठिए। दुनिया हमें अपने कदमों में झुका रही है, हमें भी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना है। इसी चंद लाइनों के साथ मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।